हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक साथ डिफरेंट कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, एमबीए को कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं भी सेम फेज से गुजर चुकी हूँ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो आपको स्टडी करने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट, लेट मी टेल यू व्हाई आई चूज टू डू ऑल दीज 3 कोर्सेज टुगेदर। क्योंकि हर एक क्वालिफिकेशन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए को परस्यू करते हो डीप अकाउंटिंग नॉलेज के लिए, सीएस को आप परस्यू करते हो कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज के लिए, और एमबीए को आप परस्यू करते हो फाइनेंस की नॉलेज के लिए, अगर आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की है तो। बट इन तीनों कोर्सेज को एक साथ मैनेज करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम वही डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहला हैक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक होता है टाइम ब्लॉकिंग या फिर टाइम मैनेजमेंट। मैं इस हैक को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं अपने हर सब्जेक्ट को, हर कोर्सेज के सब्जेक्ट को टाइमली डिवाइड कर देती हूँ और एक शेड्यूल तैयार करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठा सकते हैं सीए का कोई सब्जेक्ट, आप शाम को उठा सकते हैं सीएस का कोई सब्जेक्ट, और आप अकॉर्डिंगली ही मैनेज कर सकते हैं एमबीए का भी कोई सब्जेक्ट। और ये टोटली आपके प्रायोरिटाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, या किसको कितना टाइम देना है। सेकेंड हैक आता है प्रायोरिटाइज एग्जाम्स बाय डिफिकल्टी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको कोई कोर्स डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर आपके किसी कोर्स के एग्जाम पहले हैं जो नियरेस्ट हैं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सीएस के सब्जेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग लगते थे कुछ सब्जेक्ट, तो मैं उनको प्रायोरिटाइज करती थी। तो आप भी अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं। नेक्स्ट हैक इज फोकस स्टडी सेशंस विद पोमोडोरो टेक्निक। आप क्या कर सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक होती है जिसमें आप 25 मिनट्स का एक स्टडी स्लॉट बुक करते हैं, उसमें आप फोकस स्टडी करते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है, और अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो आपको थकान फील होती है, बट इससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है, क्योंकि आप हर 25 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं रिफ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट इज रिवीजन एंड सेल्फ टेस्टिंग। रिवीजन इज द की हेयर। मैं क्या करती थी, हर 3 दिन के बाद अपने टॉपिक्स को रिवाइज करती थी। जो मैंने पहले पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करती थी और सेल्फ टेस्ट करती थी। अब उससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी पावर जो वीक हो जाती है थोड़े दिन बाद, तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है और वो एक स्ट्रांग मेमोरी बन जाती है। तो आपको पुराना पढ़ा हुआ सारा याद रहता है। अब मैं क्या करती थी, मैं अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करती थी और मॉक टेस्ट पेपर देती थी। सीए में मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम एनवायरनमेंट का पता चलता है। इन द एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही सीक्रेट है सक्सेस का। अगर आप इन हैक्स को फॉलो करते हो तो सीए, सीएस, एमबीए ही नहीं बल्कि आप कोई और कोर्सेज भी इजीली क्लियर कर सकते हो। इफ़ आई कैन डू इट, सो कैन यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है और आपकी क्या स्टडी स्ट्रैटेजीज है, आप क्या स्टडी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी हो, तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर।